Good morning students. Welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss about the chapter number 4 of class plus 1 mathematics. Class plus 1 mathematics का chapter number 4 principle of mathematical induction. अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। उसके लिए सबसे पहले व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? तो मैथमेटिकल इंडक्शन आर द मैथमेटिकल टूल्स विच आर यूज्ड टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक ऐसे मैथमेटिकल टूल्स हैं, औजार हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होता है? अब ये सवाल उठ के आ जाता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब कोई भी अगर हम मैथ्स के अंदर कोई भी सम सॉल्व करना होता है तो हम कहते हैं ये फॉर्मूला लग जाएगा जी, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। अब फॉर्मूलाज क्या होते हैं? तो फॉर्मूलाज जनरली मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 50, इनका अगर आपको सम निकालना है तो कैसे निकालो? अब कोई इतना फ्री तो होता नहीं है, कोई इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो ऐड करे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, वो 50 तक ऐड करता जाए। तो आप जनरली क्या कहोगे? हाँ जी सर, n × n + 1/2 ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सम है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 50 क्या 100 निकलवा लीजिए सर, 200 निकलवा लीजिए, 1000 निकलवा लीजिए। ओके, तो ये जो फॉर्मूलाज है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, n × n + 1/2। ओके, ये जो फॉर्मूलाज है ये क्या होती हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन्हीं फॉर्मूलाज को बोलते हैं। और ये ड्राइव कैसे की गई है ये हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, प्रूव करने का भी एक क्राइटेरिया है, हमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल्स के अंदर भी नहीं जाना है, लेकिन इसको प्रूव भी करना है। और ये मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, हम इसे जनरल स्टेटमेंट्स, जो मैथमेटिकल जनरल स्टेटमेंट्स है, इन्हें प्रूव किया जाता है। जो हम फॉर्मूलाज बना रहे हैं, ये सारे के सारे जो अप्लाई कर रहे हैं, ये इन्हें प्रूव करना मैथमेटिकल इंडक्शन का काम। ठीक है, इन मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम कोई भी, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तो बेसिक सी स्टेटमेंट्स है, बेसिक स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि और भी टिपिकल स्टेटमेंट्स भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रूव करते कैसे हैं? अब डिटेल में भी नहीं जाना, लेकिन इनको प्रूव भी करना है, तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको सबसे पहले यह समझ आए कि हमें इस चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर करना क्या है। ओके, हमारा टारगेट क्या है, हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैंने बात बोल दी कि आपको जनरल स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है, लेकिन होंगी कैसे? इसके लिए एक आपने कई बार यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप पे कई फोटोज या वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर कार्ड्स होते हैं। ओके, कार्ड्स को इस तरह से लाइन में लगाया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे मैंने आपको फोटो दिखाई है, इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं ये कैसे कार्ड्स लगे हुए हैं। इन फोटोज को आपने देखा है यूट्यूब पे, आपने वीडियोस भी देखी है कि एक कार्ड को फ्लिक करो तो सारे के सारे कार्ड्स धड़ाधड़ गिरने लग जाते हैं। होता है ऐसा, सभी ने वीडियो देखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली देखी ही होगी। ओके, हम फर्स्ट कार्ड को इस तरह से फ्लिक करते हैं और 1 बाय 1 सभी कार्ड्स, पूरी की पूरी लाइन, चाहे 1000 कार्ड्स है चाहे 2000 है, सारे के सारे क्या होने देते हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट कार्ड को फ्लिक किया, लेकिन ये फर्स्ट कार्ड जो है और बाकी ये कार्ड्स हैं ये सारे इक्वल गैप्स के अंदर होंगे। ओके, गैप होगा इनके अंदर, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली इक्वल सा होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जब हम इस कार्ड को फ्लिक करते हैं तो वो दूसरे कार्ड पे गिरता है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे एंड सो ऑन चलता है। ओके, अगर पहला कार्ड हमारा दूसरे पे ना गिरे, दूसरे पे ना गिरे तो बाकी सारे कार्ड्स नहीं गिरेंगे, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम ये टारगेट लेके चलते हैं कि पहला अगर दूसरे पे गिरेगा और दूसरा तीसरा इस तरह से चलता जाएगा तो ये सारे के सारे कार्ड्स गिर जाएंगे। ओके, तो ये हमारा नेचुरल बेसिक सा गेम है। अब हम इस गेम को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे रिलेट करते हैं? अब सबसे पहली बात ये आ गई, जब हम पहला कार्ड गिरते हैं, अगर पहला कार्ड दूसरे कार्ड पे नहीं गिरा इसका मतलब बाकी कार्ड्स नहीं गिरेंगे, तो बाकी सारे कार्ड्स खड़े रहेंगे।
लेकिन अगर पहला दूसरे पे गिर गया, दूसरा तीसरे पे, एंड सो ऑन चलता गया, अगर ये कंटिन्यूअसली चलता गया तो क्या होगा, सारे के सारे कार्ड्स बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे। अब दूसरी चीज, जब पहला कार्ड हमने गिर दिया, हमने देखा भी गिर रहे हैं कार्ड, लेकिन आगे जाके अगर कार्ड रुक जाता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका कैसे पता लगाएंगे कि आगे जाके ये कार्ड चलते ही जाएंगे या एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। अब उसके लिए हम कोई भी रैंडमली नंबर उठा लेंगे पूरे कार्ड्स में से, कोई भी रैंडमली नंबर उठाया, हमने देखा कि वो रैंडमली नंबर कार्ड है वो गिर रहा है, ओके, जो रैंडमली नंबर हमने लिया, सपोज हमने 38 ले लिया, कोई भी ले लिया, आपकी मर्जी, कोई भी हमने रैंडमली ले लिया, हमने क्या किया, उस कार्ड को देखा, वो कार्ड गिर रहा है। अब वो कार्ड गिर रहा है तो उससे अगला कार्ड क्या उसकी वजह से गिर रहा है, ये चेक करेंगे, ओके। अगर उसकी वजह से अगला कार्ड भी गिर रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे कार्ड्स हमारे गिर रहे हैं, ओके। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने रैंडमली कोई भी नंबर पिक कर लिया, अगर रैंडमली कोई भी नंबर पिक करने पे अगर वो कार्ड गिर रहा है और उससे अगला कार्ड भी, जस्ट अगला कार्ड भी गिर रहा है, जस्ट नेक्स्ट कार्ड भी गिर रहा है, तो उसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो सारे के सारे कार्ड गिरेंगे गिरेंगे। रैंडमली नंबर कोई भी हो सकता है, आप एंड में से भी उठा सकते हो, आप मिडल से भी उठा सकते हो, आप स्टार्टिंग से भी उठा सकते हो। स्टार्टिंग से उठाने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट कार्ड को देख ही रहे हैं। अब यही गेम हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर यूज करना है। अब वो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी स्टेटमेंट दी होगी, जो भी जनरल स्टेटमेंट है हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसे हम लिखेंगे P ब्रैकेट N। P N हम क्या करेंगे, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए, ओके, फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये सभी n नेचुरल नंबर्स के लिए क्या आ गया, Pn के हमने उसको डिनोट कर दिया। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म प्रूव करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब P1, ये चेक करेंगे कि क्या P1 ट्रू है, क्या पहला कार्ड गिरा, क्या P1 ट्रू है। अगर P1 ट्रू निकल के आता है उसके बाद हम फर्दर स्टेप लेंगे। अगर P1 ट्रू नहीं आता है, फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग P1 ट्रू नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा पहला कार्ड ही दूसरे कार्ड पे नहीं गिरा तो बाकी कार्ड गिरने का तो मतलब ही नहीं रह जाता। तो सबसे पहले हम P1 ट्रू प्रूव करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने n की वैल्यू 1 पुट की थी, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने n की वैल्यू 1 पुट की है, अब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, k डिनोट्स, यहां k किस चीज को डिनोट कर रहा है, किसी भी रैंडम नंबर को। जैसे हमने रैंडम कार्ड उठाया था कोई कि वो गिर रहा है तो नेक्स्ट कार्ड गिरेगा, तो वहां k ये क्या है, यहां रैंडम नंबर की बात हो रही है। कोई भी हमने रैंडम नंबर के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि p ब्रैकेट k मतलब n की वैल्यू जो हमने k पुट करी है स्टेटमेंट के अंदर, वो क्या है, ट्रू है, वो बिल्कुल ट्रू है। अब उस वैल्यू को, उसकी ट्रुथ को हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे, जो n की वैल्यू अगर k+1 पुट करते हैं तो क्या वो सही आ रही है, ये चेक करेंगे। अगर वो k+1 वैल्यू पुट करने से जो हमारा आंसर है वो सही आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो उससे क्या होगा, हम ये प्रूव कर देंगे कि जो Pn है वो सभी वैल्यू, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, वो एक जनरल स्टेटमेंट है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ओके। फर्स्ट स्टेप, n की वैल्यू 1 पुट की, P1 निकाला, जिसे हम प्रूव करेंगे ट्रू। सेकंड स्टेप, हम P ब्रैकेट k, n की वैल्यू k को ट्रू लेकर चलेंगे, जिससे कि हम क्या प्रूव करेंगे, जो n की वैल्यू k+1 पुट करेंगे, जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है उसके लिए भी क्या आ रहा है, Pn ट्रू आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि जो Pn है, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, वो क्या है, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। जो n नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर है, सभी n नेचुरल नंबर्स के लिए वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब भी उसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, यूनिवर्सली ट्रू है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट। इसके अंदर मैंने गेम को इसलिए रिलेट किया ताकि कार्ड वाले के गेम के हिसाब से आपको ये स्टेप समझ आ जाए, ओके। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आपको क्या करना है, जस्ट टू प्रूव दैट P ब्रैकेट k+1, n की वैल्यू k+1 क्या आएगी, ट्रू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, जिससे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए।
ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे। सो लेट्स हैव ए लुक फॉर ए एग्जांपल। नाउ हम एग्जांपल लेके चलते हैं Pn 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब ये स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो हम हमेशा फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो सबसे पहले इस जनरल स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? P1 के अंदर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। या हम एक और चीज ले सकते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को भी उठा सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म को ले ले तो भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो लास्ट टर्म है उसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट करके भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले n की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? 1। ओके, राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर P1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो P1 क्या है? ट्रू है। ओके, अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमेशा हमें 1 की वैल्यू पुट नहीं करनी होती, जो हमें फर्स्ट टर्म के अंदर 1 वैल्यू पुट नहीं करनी होती, क्योंकि उन सम्स में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दे रखी होती हैं। वो कंडीशंस क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल इसी सम की बात करें हम, अगर हमें कंडीशन दे रखी होती n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, भी n 5 या 5 से बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहां P1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? P5 पुट करेंगे। वो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा, अदरवाइज हमें 1 लेके चलना है यहां। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमें ये प्रूव करना है कि P1 ट्रू है। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट P1 इज ट्रू। ओके, अब हम क्या मान के चलेंगे? Pk, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? k हमारा रैंडम नंबर है, जिसे हम ये प्रूव करके ये मान के चलेंगे कि ये ट्रू है। ओके, सेकंड स्टेप हमें हमेशा एज्यूम करके चलना है। ये हमारी एजम्पशन है कि Pk क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, ये हमेशा आप याद रखेंगे कि जो Pk है ये हमेशा हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये ट्रू है। इसके बेसिस पे हम Pk+1 को ट्रू प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले P की वैल्यू k, तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + k इज इक्वल टू k इंटू k+1/2। तो ये हमारा हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि Pk इज ट्रू। नाउ थर्ड स्टेप, अब हम तीसरा स्टेप प्रूव करेंगे। वो क्या है? Pk+1। ओके, Pk+1 क्या वैल्यू आएगी? 1 + 2 + 3 + 4 + so on अप टू k प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? k+1 होगी, क्योंकि हमें n की वैल्यू यहां क्या पुट करनी है? k+1। उससे जस्ट पहली टर्म हमारी क्या होगी? k होगी, क्योंकि इससे प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी? k होगी। इसे हमें प्रूव करना है k+1 इंटू k+1 + 1 डिवाइड बाय 2। हमने n की वैल्यू राइट हैंड साइड क्या पुट कर दी? k+1 पुट कर दी। ओके, अब हम इसे प्रूव करें। अब सबसे पहले ये देखिए कि 1 + 2 + 3 अप टू k, इस सारे की वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या वैल्यू है इसकी? k इंटू k+1/2। तो इस सारे की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? k इंटू k+1/2। ये कौन सी इक्वेशन से उठाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, इस टर्म की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए। पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ओके, k इंटू k+1/2 प्लस k+1। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, इसे हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है? k+1 इंटू k+2 डिवाइड बाय 2।
ओके करें। तो अब हम क्या लेंगे, यहां एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो k इंटू के प्लस वन प्लस 2 इंटू के प्लस वन। ओके, अब दोनों ही टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, k प्लस वन कॉमन ले लेता हूं। बचेगा क्या मेरे पास, k प्लस टू डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। ये किसके इक्वल है, RHS। तो हेंस प्रूव्ड। तो हमारी जो PN जनरल स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। जो ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आते ही हमारा जो सम है वो प्रूव हो जाएगा। जो हमारी जनरल स्टेटमेंट हमें गिवन है वो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस की हेल्प से प्रूव कर दी। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन विद एग्जांपल। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये भी हमारी एक जनरल स्टेटमेंट है कि जब हम सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस वन बाय में 2 का होल स्क्वायर। इसे भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट्स हैव अ लुक नाउ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, P1 के लिए वही सेम, हम क्या उठाएंगे सबसे पहले, या तो लास्ट के अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे या सीधा फर्स्ट टर्म उठा लेंगे। ओके, तो n की वैल्यू 1 का क्यूब, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की हम बात करें, ओके, तो राइट हैंड साइड में अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1 इंटू वन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब अंदर क्या बचा, 1 इंटू टू डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सो हेंस प्रूव्ड दैट P1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल। ओके, P1 इज ट्रू फॉर दिस। नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या है, PK। ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि PK ट्रू है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी उसकी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस K क्यूब इज इक्वल टू K इंटू K प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये हम मान के चलेंगे कि PK क्या है, ट्रू है। अब हमारा थर्ड स्टेप है हमारा, वो क्या होगा, PK प्लस 1। PK प्लस 1 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब K क्यूब प्लस K प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है PK प्लस 1। ठीक है, अगर ये प्रूव कर देते हैं तो हमारी ये जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल ट्रू हो जाएगी। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अब ये जो टर्म है हमारी, इसको हम क्या पुट करेंगे, K इंटू K प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू अपर टर्म के अंदर दे रखी है, तो और PK हम ये मान के चलते हैं कि ट्रू है, तो हम इस टर्म की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी K इंटू K प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, K प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो हम कॉमन निकाल लेंगे। K प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया, बचा क्या हमारे पास, K स्क्वायर बाय में 4 प्लस K प्लस 1, ये हमारे पास बच गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया हमने, K प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ओके, फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 and 2
इसे हम निकालते हैं तो फैक्टर्स बनेंगे इसके 2 और 2, तो k+1 का होल स्क्वायर, 4 को हमने बाहर रख लिया, ओके 4 को मैं बाहर ले आया, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनेंगे k² प्लस 2k प्लस 2k प्लस में 4, ओके। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इसके बाद k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हमारे पास पड़ा है बाहर। मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स जो बनेंगे k इंटू k+2 प्लस 2 इंटू k+2, ओके, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसके बाद k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू k+2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास आंसर। यहां k+2 इंटू k+2 था इसलिए मैंने उसको होल स्क्वायर रख दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, k+1 इंटू k+2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, ओके। क्या आया हमारे पास, k+1 इंटू k+2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इससे हमें क्या प्रूव कर दिया कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैंने आपको 2 एग्जांपल करवा के भी दिखाए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड नाउ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आप कोई भी जनरल स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जनरल स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं, ट्रू निकाल सकते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, ओके। थैंक यू। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर भी पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।